तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, बहराइच में पुलिस और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक्शन हुआ है। हजारों बोतल कोडीन बेस्ड सिरप जब्त किया गया है। तो बैंड ट्रामाडोल कैप्सूल भी जब्त की गई है। पूछताछ के लिए दवा की ट्रेडर को हिरासत में लिया गया। सप्लाई नेटवर्क को लेकर भी अब जांच जारी है। बहराइच में एक दवा ट्रेडर के घर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में कोडीन बेस्ड कफ सिरप की हजारों बोतलें और बैंड ट्रामाडोल कैप्सूल जब्त किए गए। ये कार्रवाई पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ज्वाइंट टीम ने की। छापेमारी के बाद जब दवाओं को अपने साथ ली गई। एक दवा ट्रेडर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने और गैर कानूनी धंधे में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जाँच शुरू कर दी गई है। और अब बात मध्य प्रदेश के खंडवा की करते हैं, जहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आस्था और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को फ्री वीआईपी दर्शन कराया जा रहा है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। आस्था के साथ साथ जिंदगी बचाने की इस पहल का लोगों ने भी समर्थन किया। इस पहल का असर ये हुआ कि फरवरी में हुई शुरुआत के बाद अब तक 2300 यूनिट ब्लड जमा हो गया है। ओंकारेश्वर मंदिर में आस्था और रक्तदान के सफल प्रयोग को देखते हुए एमपी प्रशासन और भी कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस पहल की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। और टीएमसी बागी विधायक गुड इलेक्शन कमीशन से मिलेगा। ऋतव्रत के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात होगी। इसी को दस्तावेज भेजे हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने ये साफ कहा है। उन्होंने कहा कि इसी को हमने दस्तावेज भेजे हैं और उनसे मुलाकात करने वाले हैं। और अब देखते हैं दिल्ली की 5 बड़ी खबर। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई तेज बारिश। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया का काम जारी है। इसी कड़ी में 29 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अब तक लगभग 10 लाख वोटर फॉर्म बांटे जा चुके हैं और हजारों फॉर्म्स को डिजिटल भी किया जा चुका है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए एक स्थायी विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान लागू कर दिया। इसके तहत हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक निर्माण कार्य और कचरा जलाने पर बेहद सख्त पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने अवैध हथियारों के साथ टिल्लू ताजपुरिया गैंग के वांटेड 2 बदमाशों को दबोचा है। पुलिस को इनके पास से अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस मिले। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने समाज के प्रति डॉक्टर्स की निस्वार्थ सेवा, भावना और चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। और अब बड़ी खबर लखनऊ से। इंटरनेशनल साइबर ठगी में एक्शन जारी है। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। 119 आरोपी इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं। 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, कागजात जब्त किए गए। डॉलर ऐप के लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 119 आरोपी हिरासत में लिए गए। लखनऊ की चर्चित समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर जब पुलिस ने रेड मारी तो वहां चल रहे फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। साइबर सेल ने मौके से 119 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें ऑपरेशन मैनेजर समेत 27 लड़कियां और 92 लड़के शामिल थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सोलारिस सॉल्यूशन नाम से फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिका समेत कई देशों के नागरिकों से ठगी की जा रही थी। ये साइबर ठगी डॉलर ऐप के माध्यम से की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं।